मैं सर्वनमन हूँ, एक सशक्त संस्कारमयी माँ जो अपनी हर पावन बेटी को संबल, दिशा और उड़ान देती है। मैं वह पावन मिट्टी हूँ जो नर्मदा मैया की पवित्र धाराओं के सानिध्य में बसी है। मैं वह आकाश हूँ जिसके नीचे सैकड़ों बेटियां अपने सपने बुनती हैं। मैं वह दीप हूँ जो तमसो मां ज्योतिर्गमया का मंत्र लेकर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मैं सर्वनमन हूँ। मेरा जन्म किसी साधारण विचार से नहीं हुआ। मेरे नींव में है एक संत का संकल्प, परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी का वह स्वप्न जिन्होंने देखा कि भारत की बेटियां केवल पढ़ी लिखी नहीं बल्कि संस्कारित, सशक्त और आत्मबली बने। उन्होंने कहा था, 100 जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं तो सर्वनमन में पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। जून 2004 में मैंने अपनी आंखें खोली और तब से प्रतिदिन हर नन्ही बेटी की आंखों में मैं अपने आने वाला कल संजोती हूँ। मैं सर्वनमन हूँ। सुबह जब मेरी बेटियां जागती हैं, सूरज से पहले उनका अनुशासन जागता है। स्नान, प्रार्थना और जय स्वामीनारायण की मधुर धुन पर उनका दिन प्रारंभ होता है। फिर सादगी और सौम्यता से सजी सवरी मेरी बेटियां प्रभु स्मरण के लिए एकत्रित होती हैं। मंत्रों की गूंज जब मेरे प्रांगण में फैलती है तो वह केवल शब्दों की ध्वनि नहीं होती, वह उनके अंतर्मन की नींव होती है। दीप की लौ संग उठती प्रार्थना, जुड़े हुए हाथों की विनम्रता और बंद आंखों में बसे विश्वास, यही तो वह क्षण है जब मैं उनके भीतर संस्कारों का बीज रोपते हुए स्वयं को धन्य मानती हूँ। और फिर प्रारंभ होती है मेरी प्रार्थना सभा। प्रार्थना केवल मांगने का नाम नहीं, स्वयं को समर्पित कर देने का संकल्प है। यह वह मंच है जहां हर बेटी की आवाज में आत्मविश्वास का स्वर गूंजता है, जहां शिक्षापत्री के पवित्र श्लोक उच्चारित होते हैं, वे श्लोक जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। शुक्रवार को गीता के श्लोकों की गंभीरता जीवन की गहराइयों को छू जाती है। शनिवार को हनुमान चालीसा की लय मेरे आंगन को भक्तिमय स्पंदन से भर देती है। राष्ट्रगान की धुन जब हवा में घुलती है तो हर हृदय में देशभक्ति का दीप जल उठता है। कोई बेटी विचार बंधु प्रस्तुत करती है, कोई कविता सुनाती है तो कोई समाचार साझा करती है, और मैं देखती हूँ कैसे संकोच आत्मविश्वास में बदल जाता है। यह सभा केवल एक परंपरा नहीं, यह वह दर्पण है जहां हर बेटी अपनी क्षमता पहचानती है। यह वह मंच है जहां भविष्य आकार लेता है। मेरे आंगन में अनुशासन केवल नियम नहीं, वह जीवन का स्वभाव है। जब मेरी बेटियां भोजन के समय शांत और पंक्तिबद्ध खड़ी होती हैं, धैर्य से अपनी बारी की प्रतीक्षा करती हैं, तो मैं मुस्कुरा उठती हूँ, क्योंकि वहीं से उन्हें संयम और प्रतीक्षा का पहला पाठ मिलता है। यहाँ केवल भोजन नहीं किया जाता, संस्कार भी सीखे जाते हैं। भोजन से पहले प्रभु स्मरण करना, अपनी थाली का सम्मान करना, जितना आवश्यक हो उतना ही लेना, यह छोटी छोटी आदतें ही जीवन के बड़े मूल्यों का आधार बनती हैं। और स्वच्छता, यह तो मेरे अस्तित्व की पहचान है। मेरे आंगन का हर कोना व्यवस्था और सजगता की कहानी कहता है। संध्या केवल दिन का अंत नहीं होती, वह आत्मा को संवारने का आरंभ होती है। संध्या आरती की पावन ध्वनि में भक्ति का भाव जागृत होता है और संस्कार सभा में जीवन के मूल्य गढ़े जाते हैं। यह केवल कुछ क्षणों का आयोजन नहीं, यह तो प्रतिदिन मेरी बेटियों के मन को संस्कारों से सींचने की प्रक्रिया है, जहां उन्हें सही और गलत का बोध मिलता है, जीवन जीने की दिशा मिलती है और व्यक्तित्व में एक नई उजास भरती है। यहीं से बनती है एक सशक्त, संस्कारित और सजग नारी। मैं सर्वनमन हूँ, जहाँ अनुशासन आदत है, संयम शक्ति है और स्वच्छता संस्कार है। मैं सर्वनमन हूँ। यहाँ सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और स्मार्ट कक्षाओं में ज्ञान का प्रकाश फैलता है।
यहाँ केवल पढ़ाया नहीं जाता, समझाया जाता है। यहाँ केवल सुना नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। मेरी प्रयोगशालाओं में फिजिक्स के नियम हाथों में साकार होते हैं। केमिस्ट्री रंगों में घुलकर चमत्कार रचती है। बायोलॉजी जीवन की सूक्ष्मता का रहस्य खोलती है। गणित की प्रयोगशाला में संख्याएं सचमुच नृत्य करती हैं। तर्क और सूत्र मिलकर आत्मविश्वास गढ़ते हैं। मेरे पुस्तकालय में ज्ञान का अथाह सागर लहराता है और मेरी बेटियां उसमें गोता लगाकर मूल्य, विचार और प्रेरणा लेकर बाहर आती हैं। मेरी कंप्यूटर प्रयोगशाला में तकनीक को समझा जाता है पर उसके अधीन नहीं हुआ जाता। मेरे यहाँ मोबाइल नहीं है पर इंटरनेट है, नियंत्रित, सीमित और उद्देश्यपूर्ण, क्योंकि मैं जानती हूँ संयम ही शक्ति है। मैं सर्वनमन हूँ। मैं केवल बुद्धि नहीं गढ़ती, मैं व्यक्तित्व बनाती हूँ। मैं सर्वनमन हूँ। मेरे प्रांगण में खेल भी शिक्षा का ही विस्तार है। मेरी हर सुबह प्राणायाम और योग से आरंभ होती है, जहाँ सांसों के साथ संतुलन और मन के साथ एकाग्रता साधी जाती है। और फिर मेरी संध्याएं खेलों की ऊर्जा से भर उठती हैं। कबड्डी की मिट्टी में जुझारूपन है, खो-खो की दौड़ में चपलता, वॉलीबॉल की उड़ान में टीम भाव, टेनिकोएट की दृढ़ता और क्रिकेट की रणनीति में नेतृत्व छुपा है। और केवल मैदान ही नहीं, मेरे आंगन के भीतर भी खेलों की एक अलग दुनिया सजी है, जहां शतरंज की बिसात पर विचारों की चालें चली जाती हैं। टेबल टेनिस की गति में एकाग्रता झलकती है, बैडमिंटन की फुर्ती में संतुलन दिखता है और स्केटिंग की रफ्तार में आत्मविश्वास दौड़ता है। मेरी बेटियां खेलों में राज्य स्तर तक पहुंची हैं। खेल महाकुंभ और स्कूल गेम्स में अनेक पदक अर्जित किए हैं और सीबीएसई क्लस्टर में भी अपना नाम रोशन किया है। कराटे का सफेद पट्टी से काली पट्टी तक का सफर उन्हें सिखाता है हार मानना विकल्प नहीं होता। इंटर हाउस चैंपियनशिप्स में हर बेटी एक योद्धा है, हर प्रयास एक साधना और हर जीत स्वयं पर विजय है। मैं सर्वनमन हूँ, जहाँ हर खेल एक पाठ है, हर अभ्यास एक तप है और हर बेटी संघर्ष से सफलता तक की एक प्रेरक कहानी है। मैं सर्वनमन हूँ। यहाँ ज्ञान के साथ कला भी सांस लेती है और शब्दों के साथ सुर भी जन्म लेते हैं। मेरे आंगन में भजनों की भक्ति बहती है, लोकगीतों की सादगी महकती है और शास्त्रीय संगीत की गंभीरता मन को साधना सिखाती है। कीबोर्ड की मधुर धुन, तबले की सधी ताल के साथ राष्ट्रगान की गरिमा हो या स्वामी जी की भक्ति, हर सुर में आत्मा बोलती है। यहाँ संगीत केवल कला नहीं, अंतर्मन की अभिव्यक्ति है। जो शब्दों में न कह सके वह सुरों में बह जाता है। नृत्य भी यहाँ साधना है। शास्त्रीय नृत्य की मुद्राएं, लोक नृत्य की थिरकन और भाव नृत्य की अभिव्यक्ति। जब मेरी बेटियां मंच पर उतरती हैं तो कदम नहीं, आत्मविश्वास बोलता है। रंगों की दुनिया में भी मेरी बेटियां अपने सपनों को आकार देती हैं। रेखा चित्रों में कल्पना, कढ़ाई में धैर्य और मंडला व आर्ट में एकाग्रता झलकती है। यहाँ हर हाथ में एक कलाकार जीवित है। मैं सर्वनमन हूँ। यहाँ शिक्षा बुद्धि को गढ़ती है और कला आत्मा को आकार देती है। मैं सर्वनमन हूँ। मैं केवल पढ़ाई नहीं करती, मैं जीवन भी संवारती हूँ। मेरे आंगन में पर्व केवल तिथियां नहीं, संस्कारों के उत्सव हैं। महात्मा गांधी जयंती पर स्वच्छता का संकल्प केवल परिसर नहीं, मन को भी निर्मल रखने का। दशहरे पर रावण दहन के साथ अहंकार और असत्य का अंत और सत्य की विजय का उत्सव। नवरात्रि में गरबे की थिरकन, दीपावली में रंगोली और दीपों का उजाला। बसंत पंचमी पर सरस्वती की आराधना और गणेश महोत्सव में भक्ति और उल्लास का संगम। होली के रंग केवल चेहरे नहीं, मन को भी रंग देते हैं अपनत्व से। गुरु पूर्णिमा पर कृतज्ञता, बाल दिवस पर हंसी की फुहारें और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की शान में खड़ी मेरी बेटियां, यह दृश्य मेरे अस्तित्व को गर्व से भर देता है। मैं सर्वनमन हूँ। मेरी गृह प्रतियोगिताएं केवल स्पर्धा नहीं, नेतृत्व, टीम भाव और साहस का अभ्यास है, जहां हर बेटी भाग लेती है और हर बेटी चमकती है। यही नहीं, मैं उनकी हर मुस्कान का मान रखती हूँ,
और उनके आनंद को भी उतना ही महत्व देती हूँ। फन फेयर की रौनक हो या कैरियोके और लाइव सिंगिंग नाइट्स की मधुरता, गरबा नाइट की थिरकन हो या यात्राओं के नए अनुभव, मुंबई की चहल पहल, राजस्थान की विरासत, मनाली की वादियाँ, माथेरन की शांत फिजाएं या वनडे पिकनिक्स की मुस्कानें, हर अनुभव, हर क्षण उनके जीवन को संजोता है और उनके यादों में रंग भरता है। मैं सर्वनमन हूँ। यहाँ शिक्षा उत्सव है, संस्कार परंपरा है और हर दिन जीवन का एक नया पर्व है। मैं सर्वनमन हूँ। मेरी बेटियां केवल परीक्षाएं नहीं देती, वे इतिहास रचती हैं। विज्ञान प्रदर्शनी में एआई नवाचार की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का सम्मान, यह केवल ट्रॉफी नहीं, मेरी बेटियों की जिज्ञासा का प्रमाण है। मॉडल यूनाइटेड नेशंस के मंच पर उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कूटनीति की भाषा में अपने विचार रखे। इंटेल हेरिटेज क्विज के फाइनल तक पहुंचना, वैश्विक मंचों पर वाद विवाद और कविता पाठ में अपने विचारों का परचम लहराना, यह उनकी सोच की उड़ान है। विज्ञान में नवाचार, अंतर विद्यालय रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान और सांस्कृतिक महोत्सवों में पुरस्कारों की झड़ी, हर उपलब्धि मेरे आंगन की गूंज है। और जब मेरी बेटियों ने अपना पहला छात्र पॉडकास्ट शुरू किया तो उनकी आवाज मेरी सीमाओं से आगे देश तक पहुंच गई। हर पुरस्कार में एक बेटी की तपस्या है, हर मेडल में स्वामी जी का आशीर्वाद है और हर मंच पर मेरे संस्कारों की छाप है। मैं सर्वनमन हूँ। और यही मंच मेरी बेटियों को अवसर देता है हर दिन कुछ नया सीखने का, हर दिन कुछ नया बनने का। मेरी गृह प्रतियोगिताएं केवल स्पर्धा नहीं, स्वयं को निखारने का माध्यम है। इंग्लिश, हिंदी और गुजराती हैंडराइटिंग कंपटीशन में अक्षरों में सलीका और सौंदर्य झलकता है। स्पेलिंग बी में शब्दों पर पकड़ और आत्मविश्वास बढ़ता है। हिंदी एलोक्यूशन और स्टोरी टेलिंग में विचारों को अभिव्यक्ति मिलती है। क्रिएटिव असेंबलीज में नेतृत्व और मंच कौशल निखरता है। मैथ्स विजार्ड और डॉजिंग टेबल कंपटीशन में संख्याएं खेल बन जाती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन में कल्पना आकार लेती है। डांस कंपटीशन में अभिव्यक्ति थिरक उठती है। आईसीटी कंपटीशन में तकनीक सृजन का माध्यम बनती है। साइंस एग्जीबिशन में जिज्ञासा नवाचार में बदलती है। पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन में देशभक्ति सुरों में गूंज उठती है। यहाँ हर प्रतियोगिता केवल जीतने के लिए नहीं, सीखने और आगे बढ़ने के लिए होती है। हर बेटी भाग लेती है, हर बेटी निखरती है। मैं सर्वनमन हूँ और यही अनुभव, यही मंच मेरी बेटियों को केवल निखारता ही नहीं, उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक भी पहुंचाता है। और जब बात आती है शैक्षिक उत्कृष्टता की, मैं केवल अंक नहीं देती, मैं आत्मविश्वास देती हूँ। मैं केवल परिणाम नहीं बनाती, मैं पहचान गढ़ती हूँ। अपनी विद्यालय की परीक्षाएं तो सभी देते हैं, पर मेरी बेटियां बाह्य परीक्षाओं में भी पीछे नहीं रहती। विज्ञान ओलंपियाड हो या गणित ओलंपियाड, हिंदी ओलंपियाड हो या साइबर ओलंपियाड, हर मंच पर मेरी बेटियां अपनी प्रतिभा का परिचय देती हैं। कभी राज्य स्तर पर चयनित होती हैं तो कभी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर नए कीर्तिमान स्थापित करती हैं। 2010 से आज तक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में मेरा परिणाम 100% रहा है। मेरी बेटियां केवल पास नहीं होती, वे उत्कृष्टता रचती हैं। और फिर मेरी बेटियां आगे बढ़कर कोई डॉक्टर बनती है, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कोई रिसर्च एनालिस्ट बनकर अपने सपनों को पहचान देती है। कोई देश में अपनी पहचान बना रही है तो कोई विदेश, अमेरिका और कनाडा तक अपने हुनर का परचम लहरा रही है। क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि यहाँ अंक नहीं, आत्मविश्वास जीतता है। मैं सर्वनमन हूँ। मेरी बेटियां घर से दूर हैं, पर वे घर से दूर एक अपना सा घर में रहती हैं। होम अवे फ्रॉम होम, जहाँ हर पल सुरक्षा है, हर क्षण स्नेह और संरक्षण का साया है। सबसे पहले साथ है मेरी साधक दीदियाँ, जो माँ जैसी ममता से इन्हें संभालती हैं, गुरु जैसा मार्गदर्शन देकर इन्हें दिशा देती हैं और केवल देखभाल ही नहीं, संस्कारों से इनके व्यक्तित्व को गढ़ती हैं। फिर है मेरी मेंटर दीदियाँ, जो भोर की पहली किरण के साथ इन्हें जगाती हैं,
और दिन के अंत में स्नेहिल छाया बनकर सुलाती हैं। बीमारी में माथा सहलाने से लेकर मन की हर उलझन को धैर्य से सुलझाने तक हर क्षण हर परिस्थिति में साथ निभाती हैं। ये दीदियां ही तो हैं मेरे इस परिवार की धड़कन, मेरे अस्तित्व की आत्मा और मेरे ट्रस्टीज, जो 24 घंटे हर पल सजग रहकर मेरी बेटियों के साथ खड़े रहते हैं। और इनके साथ खड़े हैं मेरे समर्पित शिक्षक, मेरी प्रधानाचार्य। एक वार्षिक सत्र की पहली सुबह से लेकर बोर्ड परीक्षा के दिन दही चीनी की शुभकामना तक हर कदम पर, हर मोड़ पर वे इन बेटियों का हाथ थामे रखते हैं। यह केवल दायित्व नहीं, यह एक निरंतर साथ है, एक विश्वास है। मैं सर्वनमन हूँ, जहाँ हर बेटी सुरक्षित है, संरक्षित है और स्नेह और संस्कारों से सशक्त है। मैं सर्वनमन हूँ। और अब जब मैंने इन बेटियों की यात्रा का एक अंश आपके सामने रखा है, तो एक प्रश्न स्वाभाविक है, क्या ये भविष्य के लिए तैयार हैं? मैं मुस्कुराती हूँ। वे बेटियां जो भोर से पहले उठकर ईश्वर को प्रणाम करती हैं, जो गीता के श्लोकों में जीवन का मर्म खोजती हैं, जो कराटे की दृढ़ता और नृत्य की लय दोनों को साथ लेकर चलती हैं, जो बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया के संयम, एकाग्रता और समर्पण से आगे बढ़ती हैं, जो प्रयोगशालाओं में खोजती हैं, मंच पर निर्भीक बोलती हैं और मैदान में उड़ान भरती हैं, तो क्या वे भविष्य के लिए तैयार हैं? नहीं, वे केवल तैयार नहीं, भविष्य उनके लिए तैयार है, क्योंकि वे सर्वनमन की बेटियां हैं। और मैं सर्वनमन हूँ। मैं अपने नाम के अनुरूप ऐसी बेटियां गढ़ती हूँ जिनके सामने समय भी नमन करे, जिन पर समाज गर्व करे और पूरा देश सम्मान से सिर झुका दे। मैं सर्वनमन हूँ।